कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। 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 कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीरा मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई। मरता मरता जग हुआ, मर भी न जाने कोई। मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई। मरता मरता जग हुआ, मर भी न जाने कोई। ऐसी मरनी जो मरे, बहुर न मर
पाइए पूरन परमानंद। मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर मोह मरने का चाव है, मरो तहर के द्वार। मोह मरने का चाव है, मरो तहर के द्वार। मोह मरने का चाव है, मरो तहर के द्वार। मोह मरने का चाव है, मरो तहर के द्वार। मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार। कबीर मोहे मरने का, मोहे मरने का। कबीर मोहे मरने का चाहो है, मोहे मरने का गरे गरे सानी सदानी पा गरे दसा गरे गरे सानी सदानी सारे गा गरे मा मा पा गा पा दा सा दा मा गरे मा दा। कबीर 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 मोहे मरने का चाहो है, चाहो है। मोह मरने का चाव
परा हमारे पार, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। हे मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई, नानक थिर नहीं कोई। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। एहो मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। मरने ही ते
जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने जग डरे, मेरे मन आनंद। जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल। जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल। जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल। नानक हर गुण गाय ले, छाड़ सगल जंजाल। आ छाड़ सगल जंजाल, छाड़ सगल जंजाल, छाड़ सगल जंजाल। जो उपजो सो बिनस है, परो आज के
जग डरे, मेरे मन आनंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत कबीर जी एक विशेष पहलू समझा रहे हैं। कहते हैं जिस मौत से सारा संसार डरता है, उस मौत के बाद मैं जी उठा हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस मौत के बाद ही परमानंद है। और वो मौत कौन सी है? यहाँ पर शारीरिक मौत की बात नहीं की गई। ये भी सच है कि संसार शारीरिक मौत से भी डरता है, हर कोई डरता है। पर कबीर जी कहते हैं मैं यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहा। यहाँ पर कबीर जी बात कर रहे हैं संसार फंसा हुआ है सबसे ज्यादा मोह के बंधनों में, और कोई भी इन मोह के बंधनों से छूटना भी नहीं चाहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी समझा रहे हैं कि हम मोह के बंधनों में बंधे हुए हैं। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी घरवाली, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरा कारोबार, और उसको छोड़ना भी नहीं चाहते लोग। इस मोह से छूटना भी नहीं चाहते क्योंकि इसमें उनको आनंद आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असल में जिसे सुख समझ कर बैठे हैं वो दुख का मूल कारण है मोह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी कह रहे हैं, कहते हैं जिस मरने से जग डरे, जिस मोह के बंधनों को तोड़ने से संसार डरता है, उन्हें तोड़कर ही मुझे आनंद की प्राप्ति हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। दुनिया जिस मोह से मरने से डरती है और उस मोह को मारने से ही परमात्मा मिलता है, कबीर जी कह रहे हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब तक इस मोह के बंधनों को नहीं तोड़ेंगे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। जिसने अपने मन को इन मोह के बंधनों से मार लिया, उसने परमात्मा को पा लिया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारा विषय है अकाल मूरत। बात चल रही है अकाल की। अकाल जो काल से रहते हैं, काल भाव मौत, मृत्यु। अकाल जो मृत्यु से रहते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अकाल भाव मृत्यु से रहते हैं, वो अकाल मूरत है, मृत्यु से परे, अज्ञान से परे। पर इसे पढ़कर हमें क्या लाभ? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ठीक है, एक ओंकार है जिसका नाम सतनाम है। अकाल मूर्त उसका गुण है। इस गुण के बारे में विचार करके, इस गुण को धारण करके हमें क्या लाभ? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियां पढ़ते हैं और फिर विचार करते हैं कि अकाल मूर्त से मन लगाने से, अकाल मूर्त का जाप करने से हमें क्या प्राप्त होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मरने ही पाए पूर्ण परमानंद। मरने ही ते पाए
कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरबाणी में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में 3 प्रकार के मौत की बात की गई है। मौत 3 प्रकार की। सबसे पहली मौत शारीरिक मौत। जो आया सो चल सी, सबको ही आई वारी है। शारीरिक मौत। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। 9वें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे हैं ना, हमने अभी अभी पढ़ा पंक्तियां। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। मौत होना अनहोनी नहीं है, मौत ना होना अनहोनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रोज शमशान घाट पर चल के बैठ जाओ, रोज कई शरीर आते हैं, रोज के लाखों लोग मरते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर नहीं मरेंगे वो होगी अनहोनी। आपने कई बार देखा होगा अखबारों में, न्यूज में, ऐसे लोगों के इंटरव्यू आते हैं जिनकी उम्र 125 क्रॉस कर गई पर मर नहीं रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनसे जाके पूछा जाता है भाई अभी तक आप जीवित कैसे हो, क्योंकि ये अनहोनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता में भी कहते हैं कि मौत के बारे में क्या विचार करना, वो तो आनी ही है। विचार तो उस बारे में करो जो अनहोनी हो, जो गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे वाणी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहली मौत के बारे में जो बात कही गई है वाणी में, वो है शारीरिक मौत। जो उपजय सो बिनस है परो आज के काल। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु हो गई, ये शरीर खत्म होगा ही होगा। दूसरे प्रकार की मौत की बात की गई है वाणी में, आत्मिक मौत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आत्मिक मौत। अगर इसके बारे में विचार करेंगे तो ज्यादातर हम लोग आत्मिक मौत मर चुके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तीसरे प्रकार की मौत की बात है मन की मौत। तीसरे प्रकार की जो मौत है मन की, वो कोई विरले के हिस्से में आती है, और ज्यादातर हम लोग आत्मिक मौत मर चुके हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरे प्रकार की मौत आत्मिक मौत, अपने आप को विकारों में खच्चित कर लेना, गुरु के प्रेम से हीने हो जाना, यह है आत्मिक मौत। जिसके हृदय में प्रेम ना जागे गुरु के प्रति। अच्छा कहते हैं चाहे वो कितना भी सुंदर हो, चाहे उसके पास कितना भी धन हो, संसार के सारे सुख साधन हो, अगर उसके हृदय में प्रभु को मिलने की चाहत नहीं जागी, प्रेम का किनका भी नहीं अब तक जागा सब कुछ पाने के बाद, तो कहने लगे मेरी नजर में वो मर चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस इक्को ओंकार निरंकार ने सब कुछ दिया, ये हाथ पैर शरीर पांव नाक आंख खाने को दिया, इतना कुछ भरा पड़ा। पंक्तियां हैं वाणी की, जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे, पर अगर मन में नहीं रखता तेरी आत्मिक मौत हो चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर उसे मिलने की चाहत नहीं जागी तेरे में, प्रेम का किनका नहीं जागा तुझ में, तेरी आत्मिक मौत हो चुकी है। कहने का भाव हमारी आत्मिक मौत हो चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे कितने हैं जो ये अरदास करते हो पातशाह कि तू मिल। हम सब तो पदार्थ ही मांगते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए। जो गुरु को मांगे, जो उसके दर्शन मांगे, कितने हैं? पातशाह कहते हैं विरले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सर्वन कीजिए, पातशाह की नजरों में हम जीवित हैं कि मरे हुए, मैं नहीं कहता, वाणी की पंक्तियां इसका निर्णय करेंगी। सर्वन कीजिए। अति सुंदर कुलीन चतुर
ज्ञानी तनवंत अति सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी तनवंत मेरे तक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत मेरे तक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह कह रहे हैं मेरे तक कहिए नानका अत सुंदर, अत का सुंदर हो, कुलीन हो, चतुर हो, ज्ञानी हो, धनवंत हो, सारे गुण हो, पर अगर प्रभु से प्रीत नहीं है तो मेरी नजरों में वो मर चुका है, आत्मिक मौत हो चुकी है। आत्महत्या वो नहीं जो लोग फांसी लगाकर लटक जाते हैं, आत्महत्या ये है जो नाम नहीं जपते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उल्टा वो शारीरिक मौत है, क्योंकि आत्मा तो जीवित रहती है, भटकती रहती है। आत्मिक मौत ये है जो नाम नहीं जपते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह की नजरों में हम मर चुके हैं, क्योंकि हम कभी अरदास करके उसे नहीं मांगते, उसके दिए हुए पदार्थ मांगते हैं, उसके बनाए हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं मैं इन मोह के बंधनों को तोड़कर ऊपर उठ चुका हूँ, अब मैं पदार्थ नहीं पदार्थ देने वाले को मांगता हूँ। मेरी मन की मौत हो चुकी है, मैंने मन मार लिया है मोह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहते हैं मैंने परमानंद पा लिया है। मरने ही पाए पूरन परमानंद, मरने ही पाए पूरन परमानंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने जग डरे, मेरे मन आनंद। प्यार से बोलिए धन गुरु। धन गुरु नानक। महापुरुष एक बात समझाया करते थे, कहते थे जो बिछड़ जाए ना गुरु से वो मिल सकता है कभी ना कभी। दूरी बढ़ गई है, दूरी नजदीकी भी हो जाएगी, पर जो भूल गया है गुरु को, युगों का अंतर पड़ जाता है, युगों का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए कहते थे कि पातशाह अगर मेरे गुनाह देखे तो उससे बिछड़ा हुआ हूँ, खोटियां कर्मा करके विछड़े तेरे चरना, तो कृपा करके मिलो बाबा जी। कि अगर बिछड़े हुए हैं तो मैं ले, तर्स करना तुझसे बिछड़ जाए और तुझे बिसरे ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब्बे गल्ला विसरन इक्को विसर न जाओ, तंदा सब जलाए के गुरु नाम दिया सच साओ। आशा सब्बे लाहे के एका आस कमाओ, जिन्नी सतगुर सेव्या तिन अग्गे मिलिया थाओ। सब्बे गल्ला विसरन इक्को विसर न जाओ। अरदास किए है कि पातशाह सब कुछ भूल जाए मुझे, तू ना भूले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगर तू भूल गया युगों का विछोड़ा पड़ जाएगा। क्योंकि अगर 84 का चक्कर पड़ जाए ना साथ संगत जी, 4 युग लगते हैं उसे भुगताने में। 4 युग शास्त्रों में लिखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहाड़ भी जोनी है, पेड़ भी जोनी है, एक एक योनि है। पहाड़ योनि है, सोचिए।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और आज के युग में इसलिए तो कहा है, किसी ने पूछा कि सूरमा कौन है, क्या वो जो 10-10 लोगों से अकेला लड़ ले? आशा कहने लगे नहीं, मेरी नजरों में सूरमा वो है जो उस घोर कलयुग में, इतने कलयुग के बीच में, इतनी गलत वाइब्रेशन के बीच में, नेगेटिव वाइब्रेशन के बीच में जो अपनी सुरत को नाम से जोड़ ले, वो है असली सूरमा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहाँ को हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा, क्यों आत्म जिणे सगल वस ताके, जहाँ का सतगुरु पूरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने अपनी आत्मा को जीत लिया, जान लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, उसने परमात्मा को जान लिया। एक बड़ी प्यारी घटना है जो हमें समझाती है कि कैसे लिव जोड़ी जा सकती है और कैसे तोड़ी जा सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष हरनाम सिंह जी, रामपुर खेड़े वाले महापुरुष, उनके जीवन से घटना आती है। एक बहन अपने छोटे भाई को लेकर आ गई महापुरुषों के डेरे पर। वो ना सुन सकता है, ना बोल सकता है ठीक से, दिमाग भी हिला हुआ है, कमजोर है, कोई बात समझ ही नहीं पाता, घर वाले रखना नहीं चाहते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहन भी अपने घर नहीं रख पा रही, तो सोचा महापुरुषों को क्या फर्क पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनके पास छोड़ आते हो, ले आई उसे, बेनती की कि इसे अपने पास रख लो। महापुरुष कहने लगे भाई यहाँ पे क्या करेगा ये? कहने लगे देखो मेरे घर में भी मैं रख नहीं सकती, ना मेरे पेके में कोई रखने को तैयार है, ना सौरे में, रास्ते में भीख मांगने लायक हो जाएगा। आप यहाँ पे रख लो, 2 रोटियां दे दिया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर बात चल रही है कि लिव जुड़ती कैसे है, कृपा होती कैसे है, और हम अपनी कृपा को गवाते कैसे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो छोटा लड़का, महापुरुषों को तरस आ गया। महापुरुष हरनाम सिंह जी, रामपुर खेड़े वाले, रख लिया अपने पास। लिखारी लिखता है, कहने लगा कि मैं वहीं पर उसे देखता था, उसके साथ मैंने बहुत समय बिताया, रोज सेवा करने लग गया। महापुरुषों ने सेवा पे लगा दिया। सेवा करते करते, सिमरन करते करते, संगत में बैठते बैठते, जो बोल नहीं सकता था वो टूटे फूटे अक्षरों में वाहिगुरु कहने लग गया। समा बीता, शुद्ध वाहिगुरु कहने लग गया, उसे सुनाई भी देना शुरू हो गया, और लगभग दिमाग का संतुलन भी ठीक हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों? नाम, चारों तरफ नाम की वाइब्रेशन है। महापुरुषों की संगत है, रोज सेवा करता है, ठीक तो होना ही था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कहने लगे यही बात बस नहीं हुई, सिमरन, क्योंकि मन का बिल्कुल साफ था, ना किसी की निंदा, ना किसी की उस्तत, अपनी सेवा की, सिमरन किया, महापुरुषों की सेवा की। उसकी अवस्था ये हो गई, अचानक रात को उठ के बैठ जाए और छत से नीचे झांके, यहाँ वहां झांके। हम पूछे क्या हुआ? कहने का आवाजें आती है, कहीं पर कुछ बज रहा है, बड़ा ही प्यारी धुन बज रही है। हम सुन के हैरान होते, चुप कर जाते। फिर दिन के समय भी कहने लगा कि आवाजें आ रही, आपको सुनाई क्यों नहीं दे रही? हम हैरान हो गए, और वो आंखें बंद करके बैठ जाता, आवाजें सुनता रहता। तो हमने जब महापुरुषों से कहा, महापुरुष रामपुर खेड़े वाले बाबा हरनाम सिंह जी, वो कहने लगे इसका 10वां द्वार खुल गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृपा हो गई है इसके ऊपर, इसे वो साथ सुनाई दे रहे हैं, इसकी लिव जुड़ गई है, इतनी कृपा हो गई है इसके ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बालक जो बहरा है, गूंगा है, दिमाग से हिला हुआ है, महापुरुषों की संगत, सेवा, नाम, सिमरन से 10वां द्वार खुल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुछ समय बीता,
नेक निरंकार की। उसके रिश्तेदारों को पता चला कि वो ठीक हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। छोड़ने क्यों आए थे महापुरुषों के पास? कि काम का नहीं था। अब देखा काम कर सकता है, लेने आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया मतलबी होती है, हर इंसान ही मतलबी है, पर इस मतलबी में गुरुमुख नहीं आते। बाबा जी वचन किया करते थे, वाणी जो कुछ कह रही है सच कह रही है, पर जब वाणी कोई भी नेगेटिव बात करती है किसी प्रकार की कि सारे मनमुख हैं, तो उसमें कहते थे वो गुरुमुख पर नहीं शामिल होती है। जैसे कहते हैं ना, निर्धन आदर को न दे, लाख जतन करे उचित न धरे। ये बात मनमुखों पर लागू करती है। निर्धन को मनमुख आदर नहीं देते, गुरुमुख देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरुमुखों को इस चीज से अलग रखा गया है। गुरुमुख कौन? जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, जो अमृत वेले उठते हैं, जो नाम जपते हैं, जो गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने की पूरा प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। और उनमें अवगुण उनमें भी होते हैं, पर वो अरदास करते हैं, पातशाह मेरे अवगुण से मुझे छुड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां पढ़े, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। हे वाहिगुरु, अरदास करना साथ साथ में संगत कि हमारी ये मौत कब होगी। अगर मरने से पहले ये मौत नहीं हुई ना, शारीरिक मौत से पहले अगर ये मन की मौत ना हुई, जन्म व्यर्थ चला जाएगा। वो मिले ना मिले उसकी मर्जी है, पर प्रेम तो जाग जाए। कम से कम मन की मौत तो हो जाए और पूरी तरह से हो जाए, फिर मरते दम तक वो वापस ये हालत न हो जाए जो आगे चल के इसकी हुई, जो घटना सुन रहे हैं। उससे बचना कैसे है, इसमें रास्ता बताया गया है। आइए 2 पंक्तियां पढ़े, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने जग डरे, मेरे मन आनंद। मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई। मरता मरता जग मुआ, मर पे न जाने कोई। कबीरा मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई। मरता मरता जग मुआ, मर पे न जाने कोई। ऐसी
कबीर जिस मरने दे जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने दे जग डरे, मेरे मन आनंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। रिश्तेदार आए, ठीक हो गया था, कहने लगे महापुरुषों से कि थोड़ी देर के लिए इसे ले जाएं अपने साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष महापुरुष ही होते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आए कोई जाए, उनका तो एक ही काम है भला करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे ले जाओ, वो ले गए उसे अपने घर में। वहां जब पहुंचा, उस जमाने में, ये उस जमाने की बात है जब नए नए टीवी आए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, बॉक्सेस होते थे, मैंने भी देखे हुए हैं वो, हमारे घर में भी हुआ करता था, लकड़ी का बॉक्स। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसने पहली बार वहां बैठकर टीवी देखा। टीवी देखने के बाद इसने देखा कुछ चित्र चलते हैं हिलते, ये बड़ा आकर्षित हुआ। कहा महापुरुषों के डेरे में दिन रात नाम, दसम द्वार खुल गया। अब टीवी देखने लगा। टीवी देख के इतना मंत्रमुग्ध हुआ, ये इतना अट्रैक्ट हुआ उससे कि सिवाय टीवी के इसे कुछ सोचता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबके पास बैठकर बातें करता है कि हमारे घर में एक डब्बा है जिसमें चीजें हिलती हैं, बोलती हैं, बड़ा आनंद आता है। सब इसकी बातें सुन के हैरान होते हैं। बस टीवी 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 और दूसरा कोई काम नहीं, ना सिमरन ना बंदगी, सब छूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इसे कुछ समय बाद वापस, क्योंकि काम कोई कर नहीं रहा था, कोई काम नहीं कर रहा था, इसे वापस डेरे में छोड़ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वहां पर भी एक ही बात करता है, बार बार महापुरुषों के पास जाता है, रामपुर खेड़े वालों के पास, बाबा हम हरनाम सिंह जी के पास, कहता है कि एक डब्बा होता है वो यहाँ पर ला कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों ने सेवादारों से पूछा भाई ये क्या कह रहा है, तो सेवादारों ने बताया टीवी की बात कर रहे हैं। कहता है टीवी यहाँ पर लगा के रखो। महापुरुषों ने उसे समझाया भाई यहाँ पर नाम के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं। और इसने डेरे में से दूर गांव में जाकर घर ढूंढ लिया जहां पर टीवी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहां पर बैठा रहे। लिखारी लिखता है कि एक वो लड़का जिसे दसम द्वार खुल गया, जिसे वो धुन सुनाई देने लग गई, लिव जुड़ जाती थी, जिसकी आंखें बंद होती, समाधि में लीन हो जाता था। अब उससे पूछा भी तुझे कोई आवाज सुनाई देती है क्या? कहने लगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिमरन में मन लगता है? कहने लगा नहीं। दिखाई लगता है देखते देखते हमारे महापुरुषों ने कई बार उसे समझाया, पर वो टीवी को छोड़ नहीं पाया और उसकी हालत जैसे पहली थी आहिस्ते आहिस्ते वैसे होने लग गई। वापस दिमाग से हिलने लग गया, कम सुनाई, कम बोलने लग गया, जबान लड़खड़ाने लगी। भाव जो कृपा हुई थी वो कृपा खत्म होने लग गई। कैसे? कल युग टीवी। सोचने वाली बात यह है साधसंग जी, दास जिस जमाने की बात कर रहा है, उस समय नए नए टीवी आए थे, टीवी में प्रोग्राम भी 1-2 घंटे ही आते थे सिर्फ। उसकी वृत्ति टूट गई। 1-2 घंटे जो टीवी में प्रोग्राम आते थे उसकी वजह से दोपहर को 1 घंटा, रात को 1 घंटा। आज के युग में व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इतना कुछ एक्स्ट्रा 24 घंटे के चैनल्स हैं, हजारों चैनल्स हैं। इसके बीच में लिव जोड़नी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जोड़नी है तो इन चीजों से मन मारना पड़ेगा। इन चीजों से मन को मारेंगे तब ये मन मरेगा। अगर इन चीजों को भी देखते रहे, ये सब भी करते रहे और साथ में ये करते रहे, बात बहुत मुश्किल बनेगी, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। और अगर इसको देखिए, दास ये नहीं कहता कि छोड़ दो सब कुछ, उपयोगिता होती है। यूट्यूब में आपकी मर्जी, आप क्या देखें,
आपके पास मीडिया है, आपकी मर्जी है, आपके पास गिलास है, उसमें जहर पीनी है, शराब या दूध पीना है, अमृत पीना है, आपकी मर्जी है। मीडिया का युग है, आपके हाथ में है। 24 घंटे वाणी चल रही है, 24 घंटे। हजारों चैनल्स है जहाँ पे गुरबानी गुरबानी गुरबानी, लोग गुरबानियों के अर्थ कर रहे हैं। वाणी की धुन चली पड़ी है। कई चैनल्स हैं जहाँ पे 24 घंटे वाणी चलती है। हमारी मर्जी है उससे जुड़ना है या कल युग से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर मन को मारना है, इन चीजों से ऊपर उठो। सोशल मीडिया का उतना ही उपयोग करो जितना जरूरी है। दो तरह के लोग होते हैं, एक टाइम पास करने वाले, एक टाइम सफल करने वाले। अगर मन को मारना है, इस अवस्था तक पहुंचना है जिसकी बात चल रही है, आत्मिक मौत से बचना है और मन की मौत करनी है, किस मौत के बारे में कबीर जी बात कर रहे हैं, तो इन चीजों से बचना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा, वरना सब कुछ पाते हुए भी सब कुछ गवा देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मरने ही पाइए पूरन परमानंद, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। हर प्रेम बाणी मन मारिया। अब ये जो बात हो रही है, ये मन की मौत की बात हो रही है, जो हमें जिसे प्राप्त होना है। पातशाह कहते हैं 3 प्रकार की मौत है, एक शारीरिक मौत, एक आत्मिक मौत। शारीरिक मौत हर एक की होनी है, आत्मिक मौत लगभग हम सब मर चुके हैं, कोई विरले होती हैं। अब जिनकी बात हो रही है, विरलों की बात हो रही है। पातशाह कहते हैं इन विरलों में शामिल हो जा। क्या है ये मौत? श्रवण कीजिए। हर प्रेम बाणी मन मारे, अणियाले अणिया राम राजे। जिस लागे पीर पिरम की, सो जान जरिया। जिस लागे पीर पिरम की, सो जान जरिया। जीवन मुक्त सो आखी, मर जीवे मरिया। जीवन मुक्त सो आखी, मर जीवे मरिया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हर प्रेम बाणी मन मारिया। जिसने बाणी से अपने मन को मार लिया, प्रेम से बाणी पड़ी, प्रेम जाग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अच्छा कहते हैं जिस लागी पीड़ पिरम की, जिसे दर्द शुरू हो गया उसे मिलने का, जिसके अंदर दर्द पैदा हो गया, पीड़ पिरम की, उस पिरम को मिलने की, उस दर्द को केवल वही जान सकता है, दूसरा सुनकर भी नहीं पहचान सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी घटना सुनाया करते थे। कहते थे एक साधु जिसके अंदर बैराग जाग गया है, एक कोने में बैठा रहता था, रोता रहता था, क्योंकि तड़प जाग गई थी मिलने की। कई जगह से उसके पास आते, बड़ी मुश्किल से वो प्रवचन करता, उन्हें समझाता और फिर रोने लग जाता, क्योंकि बैराग इतना तर तीव्र हो चुका था कि आंखें हमेशा भीगी रहती थी, शरीर में झरनाहट छिड़ती थी उसके। ये वही जानता है
जिसके साथ होती हो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी कह रही है, जिसे लागे पीर पिरम की सो जाने जरिया। एक तार्किक आदमी जो तर्कशील होते हैं, वो रोज आके उन्हें परेशान करता था, सबके बीच में खड़े रह के बोलता था कि सब दिखावा है, पखंड है। अगर ऐसा कोई दर्द होता है मिलने का तो मुझे क्यों नहीं होता? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐसी कोई जनार छिड़ती है तो मुझे क्यों नहीं छिड़ती शरीर में? ये सब दिखावा है, पखंड है, लोगों को अपने बस करने का तरीका बनाया हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो साधु रोज सुनता था, ये रोज बोलता था, लोग भी रोज सुनते थे। एक दिन साधु ने देखा ये काबू में नहीं आ रहा, बात समझ नहीं रहा। एक पत्थर उठाया और जोर से उसके पैर पर दे मारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चिल्ला उठा, कहने लगा मैं सच कहता था, ये साधु नहीं, पखंडी है और ये तो बैरी है। अगर बुराई सुनकर इसे गुस्सा आया और मुझे पत्थर मार दिया, कितना दर्द हो रहा है मुझे। चिल्ला उठा। साधु ने सवाल किया, दर्द कहाँ हो रहा है? कहने लगा चोट मुझे लगी है, मुझे पता है दर्द कैसा हो रहा है, तुम्हें कैसे पता है? साधु ने टोक दिया। कहने लगा एक बात तो तू मान गया ना कि चोट जिसे लगती है दर्द का उसे ही पता होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विछोड़े का जो दर्द है, मिलन की जो पुकार का दर्द है, वो उसे ही पता है जिसे लागी पीर परम की सो जाने जरिया। साधु कहने लगा दिखा कहाँ होता है दर्द? वो कहने लगा दर्द दिखाया नहीं जाता, ये महसूस होता है। साधु कहने लगा बस वही बात है, ये जो विछोड़े का, बिरहा का, जो प्रेम का दर्द है, ये दिखाया नहीं जा सकता। जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया, जीवन मुकुत सो आखिए मर जीवे मरिया। जिसने अपने मन को मोह के बंधनों से तोड़ दिया, जिसने जीते जी अपने मन को मार दिया, वो जीते जी मुक्त हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुक्त हो गया, मुक्त। मरने पाए पूरन परमानंद। पाए पूरन परमानंद। कबीर जिस मरने दे जग डरे, मुक्त सो आखिर मर जीवे मरिया। प्यार से बोलिए धन गुरु। कोई कैदी हो, 5 साल की सजा मिली हो, 5 साल पूरे हो जाए तो कहते अब इसे मुक्त कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सजा खत्म हो गई। किसी को किसी काम की चिंता है, उस चिंता में वो काम कर रहा है, वो काम पूरा हो जाए चिंता से मुक्त हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव इस जीवन का भी एक मकसद है, एक मकसद है जिसे पूरे करने के लिए हम इस संसार में आए हैं। जब तक वो मकसद पूरा नहीं हो जाता हम मुक्त नहीं होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मकसद क्या है?
वाणी में जगह जगह पर बताया है कि तेरा यहाँ पर आने का मकसद क्या है। हम उस मकसद को भूल बैठे हैं, हमें मकसद का ही नहीं पता, तो मुक्त कैसे होंगे? क्योंकि बात चल रही है अकाल मूर्त की, ध्यान देना साध संगत जी। ये जो बात चल रही है अकाल मूर्त जप के हमें क्या प्राप्त होगा। अकाल मतलब मृत्यु से रहते, काल भाव मृत्यु। वाणी कह रही है 3 प्रकार की मृत्यु है, तुझे तीसरी प्रकार की मृत्यु को प्राप्त करना है अगर अकाल में समाना है। अगर मन को नहीं मारा तो फिर काल के ग्रस्त हो जाएगा। 2 चीजों के बीच हमको एक चुनाव करना है, या तो हम काल के अधीन होंगे या अकाल के अधीन। अगर मन को मार लिया, अपना जो एम है वो पूरा कर लिया, जीवन मुक्त, तो अकाल के अधीन हो जाएंगे, उसमें समा जाएंगे। और अगर नहीं कर पाए तो काल के अधीन। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। काल के अधीन आना जाना चलता रहेगा। ये दुख सुख सारा युगों तक चलता रहेगा हमारे साथ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए पातशाह कहते तेरे पास ये मौका है, तुझे जीवन मिला है, ये शरीर मिला है, अकाल से मिलना है, तो ये कर, भूल मत जा अपना मकसद। क्या है मकसद? भजो गोविंद भूल मत जा, भजो गोविंद भूल मत जा, मानस जन्म का एही ला, पै परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, पै परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन एहो तेरी बरिया, अवर काज तेरे की तै न का, मिल साध संगत भज केवल ना, मिल साध संगत भज केवल ना। क्यों भजे? एहो तेरी बरिया, एहो तेरा अवसर, एहो तेरी बात, घट भीतर तू देख विचार, कहते कबीर जीत कहा, बहुविध कहियो पुकार पुकार। इस जीवन में तेरे साथ 2 काम होंगे, या तो तू जीतेगा या तो तू हारेगा, तीसरा कोई पहलू नहीं है साध संगत जी। या तो जीवन मुक्त होंगे, अकाल को प्राप्त होंगे, फिर वहां मृत्यु नहीं, फिर वहां जन्म भी नहीं, या तो फिर काल के अधीन हो जाएंगे, युगों तक आते जाते रहेंगे। चॉइस हमारे पास है। अगर अकाल मूर्त को प्राप्त होना है तो इस पंक्ति को याद रखना होगा कि तेरा मकसद क्या है। क्या है मकसद? शब्द पढ़ा था हमने, सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है भी होवन हारा। ये तेरा जीवन तब सफल होगा अगर जीते जी तुझे दर्शन प्राप्त हो गए तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर जीते जी दर्शन नहीं हुए, मन को नहीं मारा, इस बात में बड़ी गहराई है एक्चुअली में। अगर इसे मैं लेने बैठ गया तो बात कहीं और निकल जाएगी। मरने पाए पूरन परमानंद, मरने पूरन परमानंद। कबीर जिस मरने दे जग डरे, मेरे
कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने जग डरे, मेरे मन आनंद। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी नजर में सुख और दुख की परिभाषा ही अलग है। जब तक ये सोच नहीं बदलती ना हमारी सुख और दुख को लेकर, पाछा कहते हैं जीवन मुक्त की अवस्था की तरफ, मोह बंधनों के तोड़ने की अवस्था की तरफ तो बढ़ ही नहीं पाएगा। सीढ़ियां होती हैं, जैसे श्री जपजी साहिब जी की बाणी सीढ़ियां हैं, पौड़ी है, एक एक पौड़ी करके चढ़ना है, उसे प्राप्त होना है, मिलन हो जाएगा। पातशाह कहते हैं मोह के बंधनों को तोड़ने के बीच में सबसे बड़ी बाधा है तेरी सोच, क्योंकि हमारी सोच गलत है। पातशाह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। वाणी कहती है हमारी सोच ये है कि जैसा हमने चाहा वैसा गुरु ने कर दिया, अरदास की तो वो सुख है। जैसा हमने चाहा वैसा ना हुआ तो हमारे लिए वो दुख है। हमारी सोच इतनी तक सीमित है, पर जब तक हमारी सोच ये नहीं हो जाती कि जैसा गुरु कर रहा है वो सुख है और जो हम चाह रहे हैं वो दुख है, तब तक मोह के बंधन नहीं टूटेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव जो भाने में नहीं आ जाता उसके, जो गुरु कर रहा है, जो गुरु कहे भला मनावे, जो गुरु करे भाने में आ जाए, जो गुरु करे उसे मान ले, सत्य करके, खुशी से, दुखी हृदय से नहीं, मजबूरी से नहीं। कहते तब तक मोह के बंधनों से तू छूट नहीं पाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि तब तक ईगो रहेगी कि मैं ऐसे चाहता हूं, ऐसा होना चाहिए। नहीं, जैसा गुरु कराए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके मत में अपने मत को मिला ले, तब इस मोह के बंधनों के टूटने की ताकत तुझ में भरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह फरमाते हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज वाणी में समझाते हैं, श्रवण कीजिए। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे। तैसा हर्ष तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं बेयोग। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कितने कमाल का पहलू है। गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, उसकी आज्ञा को तो मान लेता है मन करके, जीवन मुक्त हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर क्या होगा? गुरु तेरी ये अवस्था बना देगा, तैसा हर्ष तैसा उस सोग, दुख सुख उसके लिए एक समान हो जाएंगे। सदा आनंद तय नहीं वियोग, फिर तुझे वो परमानंद मिल जाएगा जिसे पाने के बाद फिर दुख कोई नहीं आता, आनंद ही आनंद रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तैसा सुवरन तैसी उस माटी, तेरी मन की अवस्था वो हो जाएगी, मिट्टी और सोना एक बराबर हो जाएगा, तुझे माया मोह नहीं पाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, जहर और अमृत एक समान हो जाएगा, भेदभाव खत्म हो जाएगा तेरे मन से। ना दुख ना सुख ना अपमान ना उस्तत, ना उस्तत में तू अहंकार करेगा, ना अपमान में तुझे बुरा लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान, जो वर्ताए साई जुगत नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जीते जी मुक्ति किसने प्राप्त की? जिसने अपना मन गुरु को अर्पण कर दिया, अपनी मत गुरु को दे दी और गुरु की मत ले ली, दुर्मत दे दी, गुरुमत ले ली, उसे यह अवस्था की प्राप्ति होती है। अब ये हो कैसे? सवाल तो ये उठता है ना, हमें पता है कि ये सारी अवस्थाएं हैं, मिलें कैसे? इसे प्राप्त करने का केवल 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 एक ही तरीका है जो रोज दास कहता है, अमृत वेले उठो, नाम जपो और एक भी दिन मिस मत करो। जो सुन रहे हो, अगर इस लेवल तक पहुंचना है तो अमृत वेले छूटने से डर लगना चाहिए। शरीर कांप जाए ये सोचकर कि मेरा एक दिन छूट जाएगा अमृत वेला, क्योंकि इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जहां प्रेम जाग गया ना साथ संगत जी, वहां पर फिर कैसी नींद और कैसी भूख। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पहले मन मार के उठना पड़ता है, फिर गुरु ऐसी कृपा कर देता है, रस आता है, फिर सोने का ही मन नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, क्योंकि मन अधीन हो गया। अब पहले मन सवार था, अब मन अधीन हो गया, अब हम मन पर सवार हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे। कभी जिस मरने ते जग डर, मेरे मन आनंद। कभी जिस मरने जग डरे, मेरे मन आनंद। मरने पाइए पूरन परमानंद। कबीर जिस मरने दे जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने जग डरे, मेरे मन आनंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, कहते थे कई लोग सोचते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, मरने के बाद दर्शन होंगे। कहते थे जिसे जीते जी नहीं हुए, मरने के बाद नहीं होते भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मरने के बाद हाँ, जन्म दोबारा हो सकता है। अगर दर्शन नहीं हो तो जन्म तो होगा ही, क्योंकि दर्शन ही फुल स्टॉप है, बाकी सब कॉमा है। कहानी वहीं से शुरू होती है। मानो कोई मोह में बंधनों में फंसा हुआ है और मोह के बंधनों में फंसकर चिंता में ही मरता है, तो उसकी कहानी वहीं से शुरू होगी, चिंता से ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कोई नाम जपते हुए बैराग में मरता है तो उसकी कहानी वहीं से शुरू होगी। आपने कई बच्चे देखे होंगे, दास ने दर्शन किए। अमृतसर साहिब में ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें 24-24 बाणियां कंठ हैं, 30-30 बाणियां कंठ हैं। मुझे तो 2 भी बाणियां कंठ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्री जाप साहब जी 5 बाणियां तो छोड़ दो, मुझे तो उतनी बाणियों के नाम भी नहीं आते जितनी उनको कंठ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। क्या है ये? जहां से रुकावट, जहां से फुल स्टॉप लगा, वहीं से शुरुआत हो गई, जहां से कॉमा पड़ा। इसलिए बाबा नंद सिंह जी कहा करते थे कि नाम जपने वाले एक बात चढ़ती कला में हमेशा विचार में रखें कि एक बार भी जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाता।
गुरु वहीं से कहानी शुरू करेगा जहां से खत्म हुई है। नया जन्म लेने के बाद फिर से पढ़ाई नहीं होगी। डॉक्टर बन गए, मर गए तो फिर से ABCD से सीखना पड़ेगा। पर ये गुरुमत की पढ़ाई जहां से छूटी है वहीं से शुरुआत हो जाती है। अगर किसी का 10वां द्वार खुल गया है, किसी के अंदर वैराग जाग गया है, मर गया है, अगली कहानी फिर वहीं से शुरू होगी। वो वैराग में पैदा हुआ। जितने भी संत साधु होते हैं बचपन में ही वैराग से होते हैं, वैराग की अवस्था होती है उनकी। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस बात को बेणी भगत जी बड़ी कमाल के ढंग से समझाते हैं। ये हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए ये शब्द है, समझ आ जाए बस। हर से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। निकटी दे देख तुन उपजै, निकटी देह देख तुन उपजै, मान करत नहीं बूझै। अपने बालक को खेलते हुए देखकर पिता बड़ा खुश होता है, माता भी बड़ी खुश होती है। मान करती है कि मेरे इतने प्यारे बच्चे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर एक भेद को नहीं समझ पाती माता पिता, एक भेद को नहीं समझ पाते माता पिता। हम सब इस भेद को नहीं समझ पाते। भगत बेणी जी कहते हैं क्या? लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। मन में लालसा है माता पिता की, मैं अपने बच्चे की शादी कराऊं, और ये लालसा खत्म नहीं होती। बच्चे की शादी हो गई ना, फिर मन में लालसा जागती है, इनके बच्चों की शादी देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मोह में बंधे हुए हैं। ये जो कड़ी है ना, ये जो सर्कल एक बार शुरू हो गया, शादी के बाद बच्चे, ये टेंशन कभी खत्म नहीं होती। अगर आप विचार करो ध्यान से, पहले अपनी शादी की टेंशन, फिर शादी होगी कैसे उसकी टेंशन, शादी हो गई तो फिर बच्चे कैसे होंगे, बच्चे हो गए तो उनका स्कूल कहाँ ढूंढना है, स्कूल ढूंढा तो फिर उनकी शादी, फिर उनका जॉब, फिर उनके बच्चों की शादी। आदमी इस मोह के बंधन में फंसता ही चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात भगत बेनी जी यहाँ समझा रहे हैं। मन में लालसा है, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। लालसा बढ़ती जा रही है। हालत ये हो गई कि बुढ़ेपा आ गया, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया है। लोचन कछु न सूझे, लोचन कहते हैं आंखों को, दिखाई देना बंद हो गया, कम हो गया, बहुत थोड़ा दिखाई दे रहा है। पर लालच खत्म नहीं हुई है मन की कि अपने बच्चों की शादी देखनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे क्या कहते हैं, श्रवण कीजिए। था का तेज उड़या मन पंखी, घर आंगन ना सुखाई। बेणी कहे सुनो रे भगतो, मरण मुकत किन पाई। था का तेज उड़या मन पंखी, घर आंगन न सुखाई। बेणी कहे सुनो रे भगतो, मरण मुकत किन पाई। से बोलिए धन गुरु नानक। भगत बेणी जी समझा रहे हैं, कितना कमाल का पहलू। और ये सच्चाई है, हमारा मन नहीं मानता, आंखों से दिखना बंद हो गया, शरीर बिरध हो गया है, बीमार रहता है, खाट पर पड़ रहता है, अब घर वालों के लिए बोझ बन गया है शरीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साफ कह रही है वाणी, हमारा मन नहीं मानता। क्या कह रही है? थाका तेज, शरीर का बल खत्म हो गया, उड़या मन पंखी। अब कुछ समझ में नहीं आता, कोई क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। रसना बोलती है, कोई समझ नहीं पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर आंगन ना सुखाई। अब तू अपने घर वालों, जिनके मोह के बंधन में पड़ के हम बैठे थे, जिनके बंधन के मोह में पड़ के तू बैठा था कि इसकी भी शादी करा दूं, इसकी भी शादी देख लूं, अब वो घर वाले तेरे मरने की दुआ कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? घर आंगन ना सुखाई। तू आंगन में अब अच्छा नहीं लगता बैठा हुआ, बूढ़ा है, खांसता रहता है, बीमार है, तेरा मल मूत्र बिस्तर पे हो रहा है। अब वो अरदास करते हैं कब मरेगा। मन की भावना यही होती है। वाणी कह रही है, चाहे कोई मुंह से कहे या ना कहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
बेणी जी कहते हैं, जिसका सारा जीवन इस मोह के बंधन में इस प्रकार बीता हो, बुढ़ेपे में जिसके घर वाले ये सोचते हो कि कब मरेगा, जो मोह के बंधन में मरा हो, कहते वो जब जन्म लेगा मोह के बंधन में ही जन्म लेगा, कैसे छूटेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो मरने के बाद कैसे मुक्ति पाएगा जिसने जीते जी मुक्ति नहीं पाई। बेणी कहे, सुनो रे भक्तो, मरण मुकत किन पाई, किसने पाई है मरने के बाद मुक्ति। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए ये मौका है। गुरु नानक पातशाह श्री जपजी साहिब जी की वाणी के अर्थों के बीच में ये ज्ञान दे रहे हैं। मौका है, संभाल ले। हम क्या संभालें? ये अवस्था को प्राप्त हो जाए किसी प्रकार। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कहत कबीरा जो हर त्यावे, रास्ता बता दिया है। रास्ता एकदम दो टू क्लियर रास्ता बता दिया है, क्लियर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दो टू क्लियर रास्ता बता दिया है कि कैसे बंधन से मुक्त होगा। कहत कबीरा जो हर त्यावे, जीवत बंधन तोड़े। एक ही तरीका है। सतनाम वाहिगुरु, 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 सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु। कहत कबीरा जो हर ध्यावे, जीवत बंधन तोड़। कहत कबीरा जो हर ध्यावे, जीवत बंधन तोड़े। मरने ही ते पानिए, पूरन परमानंद। मरने ही ते पाए, पूरन परमानंद। कबीर जिस मरने दे जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने जग डरे, मेरे मन आनंद। जो उपजो सो बिनाश है, परो
छाड़ सगल जंजाल। नानक हर गुण गाए रे, छाड़ सगल जंजाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक छोटी सी बात कह के दास समाप्ति करेगा, ये बहुत जरूरी है। जो उपजो सो बिनस है परो आज का एक काल, नानक हर गुण गाय ले छाट सगल जंजाल। गुरु तेग बहादुर साहब जी समझा रहे हैं कि जो कुछ भी तू इकट्ठा करेगा इस जीवन में, जो कुछ भी चाहे कितना भी इकट्ठा कर ले, सब खत्म हो जाना है। तुझे उनको छोड़ के जाना ही पड़ेगा, या तो हो सकता है जीते जी वो तुझे छोड़ दे, या तो, और अगर उन्होंने तुझे नहीं छोड़ा तो तुझे तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा, यह अटल सच्चाई है। तो इसलिए पातशाह कहते हैं नानक हर गुण गाय ले छाड़ सगल जंजाल, के नाम जप बाकी सारे जंजाल छोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी इस पहलू को समझाया करते थे, तो दास ने पहले भी समझाया, पर नई संगत है, ये पहलू को समझ लो। कई बार उसे गलत रास्ते से ले जाते हैं लोग। गुरु नानक पातशाह का ये रास्ता नहीं है कि घर बार छोड़कर जंगल में चले जाओ। पातशाह ये समझा रहे हैं तू गृहस्थी में रहकर प्राप्त कर, पर एक तरीका है। हमारी नजरों में प्रेफरेंस किसको हम देते हैं, ये बड़ी बात होती है। एक तरफ सत्संग का पहलू है, आपके पास चॉइस है सत्संग हो रहा है, और दूसरी चॉइस है कुछ भी और काम की। पातशाह कहते हैं उस वक्त बस जब सत्संग हो रहा है, जब नाम जपने की बात आ रही है, जब साधु की संगत की बात आ रही है, नाम जपने की बात आ रही है, उसको प्रेफरेंस दे दे, बाकी हर चीज को उस वक्त छोड़ दे बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अमृत वेले का समय है, प्रेफरेंस दे दो उसको। एक तरफ शादी है, एक तरफ कोई फंक्शन है किसी का, एक तरफ सत्संग है। कहते थे उस वक्त रिश्तेदारी मत निभाओ, क्योंकि ये रिश्तेदार काम नहीं आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने काम आना है वो है नाम। हम जब प्रेफरेंस जिस चीज को देते हैं वैसी हमारी अवस्था हो जाती है। अगर प्रेफरेंस हमने दुनियादारी को दी तो मोह के बंधनों में फंसेंगे। प्रेफरेंस अगर नाम को दी, मोह के बंधनों से छूटेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही बात गुरु तेग बहादुर साहब जी समझा रहे हैं। नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। छाड़ सगल जंजाल, मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने ते कबीर मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद।
कबीर जिस मरने पे जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने जग डरे, मेरे मन आनंद, मेरे मन आनंद, मेरे मन आनंद। मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। मरने ही पाइए पूरन परमानंद। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद। कबीर जिस मरने जग डरे, मेरे मन